नमस्कार मित्रों आज बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के विषय में कि उसने आत्महत्या क्यों की और जो अभी सोशल मीडिया पर चल रहा है उस विषय पर आपको चर्चा करने वाले हैं। मित्रों क्या चल रहा है, 2-3 दिन से आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर काफ़ी जो है रिया चक्रवर्ती भी खूब सोशल मीडिया पर आ रही हैं, खूब रो के दिखा रही हैं कि मुझे बहुत दुख है और मैं जो बहुत परेशान हूँ उसके डिप्रेशन में। लेकिन वो ये नहीं बता रही कि वो है कहाँ पर। वो मीडिया के सामने भी नहीं आ रही हैं, पुलिस के सामने भी नहीं आ रही हैं। बहुत सारे सवालों के जवाब उनको देने हैं लेकिन वो किसी के सवालों के जवाब नहीं दे रही हैं। तो एक बात, एक दिन पहले उसके नौकर के यहाँ इंटरव्यू देख रहा था, उसमें को 3 बातें थोड़ी अजीब सी लगी, वो बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि उनके नौकर कह रहे थे कि उनका रूम अंदर से लॉक था। सही बात है, सबको पता है। और रूम लॉक होने के बाद में जब बहुत देर तक उन्हें दरवाज़ा नहीं खोलते हैं तो वो चाबी वाले को बुलाते हैं। चाबी वाले को इधर बुलाते हैं, इधर उनकी बहन को भी फ़ोन कर दिया जाता है। चाबी वाला आता है, चाबी खुलवाते हैं। वो कहते हैं रूम चाबी खोलने में टाइम लगेगा तो तोड़ना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने जल्दी के लिए गेट को तोड़वा दिया, लॉक को। अब एक बात ये निकल के आती है, जब ये रूम लॉक खोल देता है चाबी वाला तो एक आदमी चाबी वाले को छोड़ने बाहर चला जाता है, गेट के बाहर। चाबी वाले के सामने गेट नहीं खोला जाता है। और दूसरी बात, रिया उनकी जो बहन को नीतू हैं उनको फ़ोन किया जाता है, नीतू वहाँ से चल देती हैं। यहाँ सारा जो हमने मीडिया में सुना था कि जब रूम का लॉक तोड़ा गया था तो ताला वाला अंदर साथ में गया था और उनकी बहन भी साथ में गई थी, उन्होंने उसको लटका हुआ देखा था और ये सारी बातें पहले दिन हमने सुनी थी। मगर अब स्थिति बदलाव ये देखने को मिल रहा है कि उसका नौकर कह रहा है कि जब हमने रूम लॉक खोल दिया, हमने खुलवा लिया, चाबी वाले को हमने बाहर भेज दिया और उनकी बहन को हमने फ़ोन किया, और इस बीच क्या होता है, उनके बहन कह देती हैं कि रूम में देख लो। ये नौकर का बयान है। अंदर जाकर देखते हो तो उनकी जो है बॉडी ऊपर पंखे से लटक रही थी। फिर उन्होंने उसको उतार के जो है नीचे लाया, फिर एम्बुलेंस को फ़ोन किया और जब लेकर जाने लगे तब जाके सीढ़ियों पर ले जा रहे थे, तब उनकी बहन वहाँ पर पहुँची। तो पहली बात ये कि पहले दिन जो चल रहा था कि उनकी बहन भी साथ में थी जब रूम खोला गया था, ताला वाला भी साथ में था। और अब जो बयान आया है उसके नौकर का, उसने कहा है कि हम 3 ही लोग थे जिन्होंने रूम खोला और उनको वहाँ से रूम से जब देखा कि आत्महत्या कर ली है तो रूम को ले जाकर उन्हें हॉस्पिटल वगैरह में दिखाना है। और दूसरी बात ये, आपने देखा हो कोई आदमी जब आत्महत्या करने जाता है बड़ा डिप्रेस होता है, टेंशन में होता है। उनके नौकर ने बताया कि सुबह से उन्होंने जो है 6 बजे उठकर वर्कआउट भी किया था, जूस भी पिया था, सारे काम किए थे। तो जो आदमी डिप्रेशन टेंशन में होता है, आत्महत्या करना चाहता है, जिसके मन में होता है, वो कभी उठ के वर्कआउट तो करेगा नहीं। और वर्कआउट करके जूस वगैरह पी के सब, मतलब कोई यहाँ कोई मजाक तो चल नहीं रहा है कि सब करके शूटिंग तो चल नहीं रही है कि सब काम करके फ्री होके अब आत्महत्या करेंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो उन्होंने जूस भी पिया है, सारे काम किए और फिर जाकर रूम लॉक कर लिया और जो है आत्महत्या कर ली, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, एक और बात समझने की यहाँ पर कि कोई आदमी जब आत्महत्या करने जाता है तो वो ऑनलाइन गेम नहीं खेलता है। ऑनलाइन गेम जब ही आदमी खेलता है जब फ्री हो, अपना टाइम पास करना चाहता हो या उसको अपना टाइम पास करना हो, कैसे भी समय काटना हो। यहाँ पर उन्होंने मृत्यु से थोड़ी देर पहले या आत्महत्या से जो कह रहे हैं, हम तो कुछ और कह रहे हैं, लेकिन जो अभी तक जो है सिर्फ आत्महत्या की बात आ रही है। उन्होंने गेम खेला है, ऑनलाइन गेम। कोई आदमी मरने से पहले गेम कौन खेलता है भाई, आप खुद ही समझ। और आपने देखा होगा जब कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो उसके पास बेड है, बेड इतना ऊंचा है नहीं कि आत्महत्या कर सके, स्टूल और कुछ लगाता है। वो वहाँ पर कुछ ऐसे सबूत नहीं मिले हैं कि आदमी ने कोशिश की हो कि जो स्टूल लगाए या कुछ करे। बहुत सारी चीज़ें, बेड की चादर एकदम ठीक थी। तो बहुत सारी चीज़ें इस ओर इशारा करती हैं कि उनका जो है उन्होंने आत्महत्या नहीं की है। लेकिन जैसे भी सभी लोग मांग कर रहे हैं सीबीआई इंक्वायरी की, तो हम भी चाहते हैं कि इंक्वायरी हो जाए तो जो लोग अभी जिन पर शक शंका हो रही है वो शंका खत्म हो जाए। और जो लोग ये सोच रहे हैं, या हम भी ये मानते हैं कि जिस जैसे उनकी डिप्रेशन करे हुए में डाल के उनको, जिनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया। और सबसे पहली बात, रिया चक्रवर्ती जो है दवाई खुद उनको देती थी, सब काम वो खुद करती थी। तो एक हफ्ते पहले छोड़ के जाने का उनका मतलब क्या था। चलो अच्छी बात है, लड़ाई हुई आपकी, आप छोड़कर चली गई, आपके मन नहीं मिल रहे थे, ठीक है।
उनके बाद उनकी बहन आती है, 3 दिन तक बहन भी जो है उनके साथ में रहती हैं। उनका मूड ठीक हो जाता है तब बहन वहाँ से चली जाती है और 2 दिन बाद जो है सुशांत सिंह जो है वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो इसमें अभी बहुत सारी कड़ियाँ जुड़नी बाकी हैं और पुलिस की भी संदिग्धता यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि सभी तरीके से महाराष्ट्र पुलिस कह रही है कि हमने जो है हर तरीके से छानबीन कर ली है, हमें कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे कि उनको आत्महत्या की गई हुई, आत्महत्या के लिए जो है आत्महत्या ही की है या हत्या की कोशिश की हुई, हत्या का प्रयास किया हुआ। बहुत सारी बातें हैं जो समय आने पर पता चल जाएंगे। 48 दिन हो गए हैं आज, अभी तो केस वहीं का वहीं है। बिहार पुलिस जब जाती है, उनके पिताजी का आरोप कि रिया चक्रवर्ती ने उसको आत्महत्या के लिए उकसाया, वो केस दर्ज करते हैं, FIR करते हैं। बिहार पुलिस जब छानबीन करने जाती है तो महाराष्ट्र पुलिस का सहयोग न करना, ये भी एक शंका सवाल पैदा करता है, क्योंकि कहीं का भी केस होता है तो जिस स्टेट में केस देखा जाता है उसकी थाना और कोतवाली और वहाँ के स्टेट उसको हर तरीके से सहयोग करते हैं। ऐसा नहीं होगा तो पता चलता है कि कोई महाराष्ट्र का केस यदि बिहार में चल रहा है तो बिहार पुलिस भी सपोर्ट नहीं करेगी। पुलिस पूरे देश की एक दूसरे को सपोर्ट करती है, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस सपोर्ट क्यों नहीं कर रही है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और एक बात और, जो उनकी मैनेजर थी दीक्षा, उसकी भी आत्महत्या पर जो है वो सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पार्टी की थी, पार्टी करके रात में जो है अभी तो ये भी उसकी भी CBI इंक्वायरी होगी तो पता चलेगा कि उनको धक्का दिया गया था या उन्होंने आत्महत्या करी है। बहुत सारे सवाल हैं। जब उनकी दीक्षा की आत्महत्या कर लेती हैं तब वो डिप्रेशन में आते हैं। उसके बाद रिया चक्रवर्ती से उनकी लड़ाई होती है और किस बात पर लड़ाई होती है, क्या होती है, तो समय आने पर ही पता चलेगा, सब बात क्लियर होंगी। बहरहाल यही 2-3 अपडेट थी, ये आपको देनी थी। आगे आप जुड़े रहिए, और भी जो कुछ नई अपडेट होगी हम आपके साथ शेयर करेंगे रहते हैं। जो समाज में चल रहा है उसके भी बारे में हम आपसे डिस्कशन करते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल किसी नए विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।